In this lecture, we will cover simultaneous linear equations. First of all, we will discuss what are linear equations. देखिए linear equations कौन सी इक्वेशन होती है? अलजेब्रा में हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 गिवन हो उसे हम linear इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. सिमिलरली हम इसी वेरिएबल को y z अप टू सोन किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2x + 15 इज इक्वल्स टू 9x. यहाँ पे आप देख सकते हैं x वेरिएबल आ रहा है और दोनों x की जो हाईएस्ट पावर आ रही है 1 आ रही है. इट मींस ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिनियर इक्वेशन होगी. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाई देयर है नीड ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन मैथ्स. एक फिजिकल फिनोमेना डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव 10 रुपीज. ठीक है. आपसे ये कहा जाए आपने इन्हीं 10 रुपीज में कुछ अमाउंट ऐड किया है, आपके पास 100 रुपीज बन गए हैं. ठीक है. मतलब जो टोटल मनी है वो 100 आ रही है. तो यहाँ पे वो अमाउंट आपने क्या ऐड किया? देखिए ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 90 आना चाहिए. ठीक है ना. इस फिलिंग द ब्लैंक में 90 आना चाहिए ताकि हम ऐड अप करें आंसर 100 के इक्वल हो. लेकिन मैथमेटिकल वे में सबसे पहले हम उस नंबर को या उस अमाउंट को एक्सलेट कर लेते हैं. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे 10 + x = 100 लिखें. यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करें. यू विल गेट 100 - 10. आंसर विल बी 90. आप देख सकते हैं इस मेथड से भी आंसर हमारे पास 90 के इक्वल आया. तो आपने क्या करना है, जब भी कोई फिजिकल फिनोमेना हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो, कुछ सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम उसको अननोन वेरिएबल्स जो भी आ रहे होते हैं उनको अल्फाबेट की फॉर्म में लेट करते हैं और वो मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर बाय यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन हम उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ वी विल डिस्कस simultaneous linear equations. ठीक है. System of two linear equations. In form, और फॉर्म हमारे पास गिवन है ax + by is equals m और cx + dy equals n, where a, b, c, d, m and n are real numbers. ठीक है. ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है ना, जो अल्फाबेट आपको नजर आ रहे हैं स्मॉल a, स्मॉल b, m, c, d, n, ये सारे रियल नंबर्स हैं. अगर ये सारे रियल नंबर्स हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 2, एक x और एक y. तो एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं क्या? 2 ऐसी इक्वेशन जिसमें मतलब वो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे. यहाँ पे आप देखें 2 इक्वेशंस है ना, तो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं x और y. अगर इस क्वेश्चन में हम ये डिफाइन ना करते कि a, b, c, d, m, n बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स से, तो ये इनकम्प्लीट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन थी. हमेशा वो जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें बाकी सब रियल नंबर्स होंगे और कुछ वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे. ठीक है. अब देखिए जब हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं ना तो हमें क्लियर नहीं होता. हम इसी में a, b, c, d, m, n को यहाँ कोई कांस्टेंट लेट कर लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो और जो सेकंड इक्वेशन है वो गिवन हो x + y = 10. तो आप यहाँ देख सकते हैं x का कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब a की जगह हमने 2 लिखा हुआ है, b की जगह 5 और m की जगह -3. ठीक है. इसी तरह इस x के साथ c की जगह कुछ भी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है 1 मौजूद होगा. y के साथ भी 1 मौजूद होगा और सिमिलरली यहाँ पे 10 जो है n की जगह लिखा हुआ है. ठीक है. तो मतलब इस टाइप की जो इक्वेशंस आती है ना जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी सेम हो और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी उतनी हो. जैसे यहाँ पे देखें ना 2 नंबर ऑफ वेरिएबल आ रहे हैं ना, x और y, तो आपके पास इक्वेशंस भी 2 हैं. तो मैथ्स में हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी भी फिनोमेना में 2 अपीयर होते हैं तो 2 इक्वेशन मस्ट होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए. क्यों? हाँ, उसके लिए एक कंडीशन डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल एक फिजिकल फिनोमेना ही डिस्कस करते हैं. लेट्स सी आपसे कहा जाए 2 ऐसे नंबर हैं जिनको आप ऐड करते हैं, आंसर किसकी इक्वल है? 5 की इक्वल है. और अगर आप उन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं आंसर 1 की इक्वल है. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स फाइव की इक्वल है.
ठीक है। और इसी तरह जब हम उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। फाइंड दोज नंबर्स, हमें उन नंबर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन हमने वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स है, इसका मतलब है एक इंटीजर को आप लेट कर लें x और सेकंड इंटीजर को आप लेट कर लें y, ठीक है। अब जरा फर्स्ट कंडीशन लिखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, इसका मतलब है x और y को ऐड करें, आंसर किसकी इक्वल है 5 के, और उन दोनों का डिफरेंस किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। अब देखिए ये तो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो मेंटल मैथ्स के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करें 5 की इक्वल आंसर आए, वो 3 और 2 है, और इसी तरह 3 और 2 को माइनस करें तो आंसर 1 की इक्वल है। इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है और जो y की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो मतलब ये तो एक हमने इस क्वेश्चन को मेंटल मैथ से ही सॉल्व किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन सॉल्वेबल हो। हम जब दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसी भी फिनोमेना में अपीयर होती हैं तो उसके लिए दो मेथड हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक ग्रामर रूल। हम उन दोनों मेथड्स को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने हमेशा जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको पहले मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इस पे ग्रामर या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाएंगे। Now we will discuss another example in which the number of variables will be 1, ठीक है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर ऑफ वेरिएबल गिवन थे, तो दो इक्वेशंस हमें मस्ट चाहिए थी सोल्यूशन के लिए, लेकिन हम एक एग्जांपल आप डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो कि आपने -11 को ऐड करना है हाफ ऑफ अ नंबर में, ठीक है। तो देखिए वो नंबर हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर बी एक्स, वो नंबर x की इक्वल है, ठीक है। अगर वो नंबर x है तो हमने क्या करना है, -11 को ऐड करना है हाफ ऑफ अ नंबर में, तो वो नंबर क्या है x है, उसकी जगह आप x ले लें। देन आपसे कहा जाए देन ऐड 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इन इट, उस नंबर का 3 टाइम्स इसी में ऐड करें, वी विल गेट आंसर 10, ठीक है। तो मतलब ये सब करने से हमारे पास जो आंसर है वो 10 आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करिए, ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे बताना है कि वो x है क्या एक्चुअली। तो जब आपने उस x के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है तो वेरिएबल्स को सेपरेट करें, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करें, यू विल गेट 10 + 11 = 21 हियर, और यहाँ पे 2 एलसीएम से आपके पास ये आंसर आएगा 7x/2 = 21। तो एक्चुअली जब सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट x = 42 / 7, 42 / 7 इज x, इसका मतलब है वो नंबर क्या था, x था। जरा वेरिफिकेशन करते हैं, x की जगह जरा आप 6 पुट करें, नेक्स्ट यहाँ पे भी x की जगह 6 पुट करें, सॉल्व करें, 2 3 * 6, 3 - 11 + 6 3 = 18, जरा इन तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, 3 - 11 इज -8, -8 + 18 इज 10। तो क्या आप देख सकते हैं कि जब हमने इन सब टर्म्स को सॉल्व किया है तो आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब है वो x क्या था जिसका आप हाफ ले रहे थे या 3 टाइम्स लेके -11 में ऐड कर रहे थे, वो x की जो वैल्यू थी वो 6 थी। तो मतलब ये एप्लीकेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की कि किसी भी फिजिकल फिनोमेना में जब हमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम हमेशा उनको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते होते हैं, ठीक है। आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंसेक्टिव नंबर्स की बात की जाए ना, जैसे आपसे कहा जाए दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं उनको आप एड अप करें, आंसर 72 की इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो दो नंबर्स कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव का मतलब क्या है, अब देखिए वो दोनों नंबर्स अननोन है, आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंसेक्टिव का मतलब होता है वो नंबर जो साथ साथ मौजूद है। लेट्स सी मैं आपसे कहती हूँ कि दो नेचुरल नंबर्स हैं, ये दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, और वो दोनों कंसेक्टिव हैं। लेट्स सी एक को हम x लेट करते हैं, दूसरा मस्ट है कि x+1 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव का मतलब है साथ साथ होना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 1 है तो अगला नंबर क्या होगा, 1 + 1 = 2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर x की जगह हम एक नंबर लेते हैं 2 तो अगला वाला मस्ट है क्या होगा, 3, क्योंकि 2 + 3
2 + 1 आंसर विल बी 3। तो कंजेक्टिव की कंडीशन याद रखिएगा। कंजेक्टिव का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर x सेट किया तो अगला वाला x + 1 होगा। हियर इज द असाइनमेंट फॉर यू, यू हैव टू मेक ओनली इक्वेशंस हियर। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स में आपने जस्ट इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिजिकल फिनोमेना को।